दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी हमारे साथ हैं और दिल्ली सरकार के खिलाफ उन्होंने जो है मोर्चा खोला हुआ है। और बातचीत करने से आपसे करना चाहूँगा, आपने एक साल की उपलब्धियां गिनवाई हैं मोदी सरकार की, वहीं विफलताएं भी जो हैं वो आपने दिल्ली की सरकार की गिनवाई हैं। क्या क्या आपको लगता है कि किस तरह से जो है वो मुख्यमंत्री विफल मुख्यमंत्री आप उन्हें कह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी पर दिल्ली की सरकार काबू नहीं कर पाई, ये पहली उनकी विफलता है। हॉस्पिटल्स में जाइए, लोग जाते हैं कि हम कोरोना से पीड़ित हैं, उनको सरकारी अस्पतालों में उनको दाखिला नहीं मिलता है। कहा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं कि 5 लाख रुपए पहले जमा करवाइए, और यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक हो जाए तो 15-15 लाख रुपया का बिल दिल्ली के लोगों को देना पड़ रहा है। यही अरविंद केजरीवाल थे जो असेंबली के चुनाव से पहले कहते थे कि दिल्ली के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिल्ली के लोगों का मुफ्त इलाज होगा। वो बताएं क्या उन्होंने दिल्ली के किसी एक व्यक्ति का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज कराया है? तो दिल्ली में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। गरीब लोगों के लिए मोदी जी की सरकार के द्वारा जो राशन भेजा जा रहा है, लगभग 72 लाख लोगों के लिए 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, वह लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मई का राशन भी इन्होंने नहीं उठाया है। ना गरीब को राशन मिल रहा है, ना दिल्ली के लोगों का इनके अस्पतालों में ठीक से इलाज हो रहा है। और अब ऊपर से जो है पीने का पानी का और संकट खड़ा हो गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार इस महामारी को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है, मैं ये कह सकता हूँ। एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर आपने सवाल उठाए हैं कि दिल्ली की जनता को राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि केंद्र की सरकार जो है वो राशन दे रही है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 72 लाख लोगों के लिए मई महीने का प्रत्येक व्यक्ति के लिए 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल उपलब्ध कराई है। वह राशन अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं उठाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार के खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान जी भी कह रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर आपने सवाल उठाया कि जितना पैसा दिल्ली की सरकार विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, इतने में 1500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो सकता है। अरे आप देखिए ना, गुजरात में जाइए, 5 दिन में वहाँ की सरकार ने मुश्किल से 300 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपए के ऊपर उसके ऊपर खर्च आया होगा। 1200 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार कर दिया 5 दिन के अंदर। उड़ीसा में भी हुआ ऐसा। और ये बताए ना, तो आप देखिए ना, जाके गुजरात में मालूम करिए कि इससे भी कम राशि में उन्होंने 1200 बेड्स का हॉस्पिटल तैयार कर दिया। तो इन्होंने तो विज्ञापनों के ऊपर लगभग 500-600 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो मैं तो सही कह रहा हूँ कि 1500 बेड्स का हॉस्पिटल बन सकता था इस संकट की घड़ी में। विधूड़ी जी, एक आखिरी प्रश्न मेरा है आपसे कि दिल्ली राज्य को अगर दूसरे राज्यों की से तुलना करके देखें तो इस समय जो है वो तीसरे नंबर पे पायदान पर खड़ा है, लेकिन दिल्ली राज्य जो है वो सबसे छोटा राज्य है इनमें से। अगर दूसरे राज्यों के साथ में हम इसकी तुलना करें तो क्या लगता है कि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, केजरीवाल सरकार पूर्णतः विफल हो रही है इसको निपटने में? दिल्ली की जो आबादी है और जो दिल्ली का क्षेत्रफल है, उसके अनुपात से यदि हम अन्य राज्यों के साथ तुलना करेंगे तो दिल्ली आज कोरोना के केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। ये बात मैं अनेकों बार कह चुका हूँ, नंबर 1 पर है आज दिल्ली। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार की परफॉर्मेंस। यानी कि सभी मुख्यमंत्रियों से सबसे विफल मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हाँ बिल्कुल है ना। वो तो तब हैं जब उनको केंद्र सरकार की ओर से जितनी मदद मिल रही है उतनी किसी राज्य सरकार को नहीं मिल रही है। उनके पास 11,000 बेड्स हैं और केंद्र सरकार के पास 13,500 बेड्स हैं, नगर निगम के पास 300-350 बेड्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 29,000 बेड्स हैं। अब मुझे बताइए, उसके बावजूद भी दिल्ली के लोग बेचारे सड़कों पर भटक रहे हैं कि हम कोरोना की बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको ना इलाज मिल रहा है, ना उनको अस्पताल में उनको एडमिशन मिल रहा है।
बातचीत में शुक्रिया। तो रामवीर विधोड़ी, जिनका ये कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर दूसरे राज्यों के साथ में तुलना की जाए तो सबसे विफल मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से दिल्ली जो है वो इन तमाम राज्यों से छोटा राज्य है, और इस हिसाब से जो है वो दिल्ली जो है कोरोना के मामले में नंबर 1 पर है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।